पहचान, जिसके नाम को बताने की जरूरत नहीं, जिसकी पहचान कराने की जरूरत नहीं। जब किसी व्यक्ति के आगे प्रोफेसर लग जाता है तो उसके सामने वैसे ही सर झुक जाता है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे यहाँ पर होंगे जिन्होंने हमेशा आदर से उनको हाथ जोड़कर विनम्रता से उनको प्रणाम किया होगा, जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को इनके भरोसे एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए इनके समक्ष भेजा होगा। एक ऐसा भाई जिसको लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद मिला, आज जब देश वो लोग जो चारे की बात करते हैं वो भूल गए कि उन तो भाईचारा खाने पर लगे हुए हैं। उनको रोकने का काम अगर आज कोई कर रहा है तो रोशनी की लालटेन लेकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और सोनिया गांधी जी ने जिस महागठबंधन को बनाया, ये महागठबंधन केवल एक पार्टियों का गठबंधन नहीं है बल्कि विचारों का गठबंधन है। और उन विचारों के प्रत्याशी आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के लिए मैं आपसे लालटेन पर बटन दबाने की अपील करने के लिए आया हूं, दरखास्त करने के लिए आया हूं, विनती करने आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। साथियों, मैं जानता हूं कि आप वक्त से पहले कुछ खड़े हो गए। मुझे बार बार कहा जा रहा है साहब आप 1 बजे आते, 1 बजे आते, 1 बजे का कार्यक्रम था। मैंने इनसे कहा मेरे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत पवित्र धरती है। जिस धरती के ऊपर आचार्य नरेंद्र देव और जेपी कृपलानी जैसे लोगों का सम्मान मान रखा गया है, तो इस धरती पर राज बब्बर को कहने की जरूरत ही नहीं है। ये वो धरती है जो किसानों के संघर्ष के लिए हमेशा आगे रही है। ये वो धरती है जो मजलूमों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। ये वो धरती है जिसने हिंदू और मुसलमान नहीं देखा, बल्कि इस देश का नागरिक, इस देश का आने वाला कल और भविष्य देखा, मुस्तकबिल देखा। ऐसी धरती को मैं प्रणाम करने के लिए आया। दोस्तों, अभी बातें हो रही थी उन चुनाव के 1.5 साल पहले के चुनाव की। मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं, यहाँ बैठी हैं, इधर बैठी हैं। 1.5 साल पहले बहुत सारे नौजवान भी यहाँ पर हैं। सबको लग रहा था कि इस बार कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर साल नौकरी मिलना शुरू हो जाएगी। माताओं बहनों को लगा था कि हमारे चूल्हे में सस्ता राशन आना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल एक नया युग आ जाएगा। और एक व्यक्ति जब आता था तो ऐसे बोलता था कि जैसे यूपीए की सरकार ने महंगाई क्या लाई, डायन ले आई। महंगाई डायन आ गई। यूपीए की सरकार में जब 55 रुपया किलो दाल थी दोस्तों, 60 रुपया किलो दाल थी, 62 रुपया किलो दाल थी, तो महंगाई डायन बना के यूपीए को कहा जाता था डायन है, डायन है, डायन है। आज 230 रुपया और 200 रुपया किलो दाल है। मैं पूछना चाहता हूं अब क्या ये भूत हो गए या चुड़ैलें बसा ली है इन्होंने, जिसकी वजह से आज ये महंगाई सामने आ रही है। ये कहते थे जब किसी भी देश में जाते हैं, कहते हैं मेरा इनके साथ में पुराना रिश्ता है। किसी देश में चले जाए कहते हैं मेरा देश में पुराना रिश्ता है। प्रदेश में आ जाए कहे मेरा पुराना रिश्ता है। रिश्ते बहुत बनाए, नेपाल गए, बोले मेरा यहाँ भी पुराना रिश्ता है, क्योंकि जो लड़का मेरे साथ में बचपन से काम कर रहा है वो नेपाल का है, मैं तो अपने बेटे के घर में आया हूँ। अभी दरभंगा के अंदर कल ही गोली, अभी दरभंगा के एक नौजवान को कल नेपाल में गोली से भून दिया गया। प्रधानमंत्री को नहीं लगा कि ये बिहार से भी कोई रिश्ता है, उस बच्चे के बारे में भी कुछ बोलने का काम करे। ये रिश्ते सिर्फ वही ढूंढते जहां इनको मतलब होता और जहां अखबार में छपने का काम करता है। ये अखबारों की राजनीति करने वाला ये बड़बोला प्रधानमंत्री जिसने देश को 1.5 साल के अंदर 10 साल पीछे कर दिया है। मेरी बात को लिखकर याद रखना दोस्तों, मैं केवल चुनाव में भाषण देकर नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो परचूनी की दुकान पर चले जाना, उस परचूनी की दुकान से पूछना
जो परिवार तुम्हारे घर तुम्हारी दुकान से 1 किलो दाल का लिफाफा लेके जाता था, आज वो 250 ग्राम 300 ग्राम या 400 ग्राम दाल लेकर जाता था। पूछ लेना उस कपड़े वाले की दुकान से, जाना जरा जाके व्यापार मंडल के लोग बैठे, पूछ लेना उस कपड़े की दुकान से, पूछ लेना उस सीमेंट वाले की दुकान से, पूछ लेना उस स्टील वाले की दुकान से, पूछ लेना उस जनरल मर्चेंट की दुकान से कि आज उनके शाम को जब गल्ला गिनते हैं तो उनके गले में 1.5 साल पहले कितने पैसे आते थे और आज 1.5 साल के बाद कितने पैसे आना शुरू हुए थे। ये जो शख्स इस देश को 10 साल पीछे की तरफ ले गया है और रहा तो न जाने और कितना पीछे ले जाए। ऐसे हो गए हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहता। दोस्तों, इस हालात को रोकने के लिए आज बिहार का चुनाव केवल महागठबंधन का चुनाव नहीं है, केवल ये चुनाव लालू प्रसाद यादव का चुनाव नहीं है, केवल ये चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ही मात्र चुनाव नहीं है, केवल ये चुनाव सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या भाई अशोक चौधरी के उस कांग्रेस पार्टी या मेरी राज बब्बर की कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। इस चुनाव को केवल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ मत देखना। दुनिया के सभी लोग बिहार प्रदेश को देख रहे हैं कि इस चुनाव से फैसला होगा कि इस चुनाव के अंदर वो सोच जीतेंगी जो इस देश को आगे ले जाना चाहती है या वो सोच जीतेंगी जो देश को पीछे ले जाना चाहती है। साथियों, इस चुनाव की गंभीरता को समझते हुए नौजवान, तेरे कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। जानता हो तो ये लोग नौजवान क्यों कहते हैं? तू अपने आप को सोचता होगा तू ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव है, वैश्य है, कुर्मी है, महादलित है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। लेकिन जरा पूछ, जब तू 16 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, तो जब तू जवान हुआ तो तू चाहे हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, यादव था, ठाकुर था, ब्राह्मण था, तू दलित था, महादलित था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, कुर्मी था, किसी भी जात या किसी बिरादरी का था। जब तू 15 साल 16 साल का हुआ था तो यही कहता था तेरे माँ बाप, भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा है, अल्लाह का करम है। देखो, तुमसे ये नहीं कहा उन्होंने कि मेरा बेटा यादव, ठाकुर, ब्राह्मण या अति पिछड़ा या पिछड़ा हो गया, बल्कि यही कहा कि ईश्वर की कृपा है, अल्लाह का करम है, मेरे बेटा नौजवान जवान हो गया। आज नौजवान, मैं तेरी जात और तेरी बिरादरी को आज एहसास कराने के लिए आया हूं। और जवान वो होता है जिसके अंदर उमंग होती है। जवान वो होता है जो मैं करता है, वो जवान नहीं होता। जो मैं करता है, अपनी सोचता है, वो जवान नहीं होता, नौजवान नहीं होता। नौजवान वो होता है जिसके रगों में खून भगत सिंह का बहता है, जो मुल्क की सोचता है, जो देश की सोचता है। नौजवान वो होता है जो बड़ी लंबी गंगा पार कर रहने वाले नौजवान। आज तुझसे हम हाथ फैला के मांगने आए हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आज तेरी तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं। तो इस मुल्क को एक नया संदेश दे, एक नया आंदोलन दे, जिसमें ये मुल्क तरक्की की तरफ जाए, भाईचारे की तरफ जाए, इंसानियत की तरफ जाए। तेरे ऊपर आज जिम्मेदारी बड़ी आ गई है मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे अपील करने के लिए आए कि हमारा भाई चंद्रशेखर प्रोफेसर वो केवल मात्र एक प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी को आपने पिछली बार जिताया होगा, प्रोफेसर को आपने पिछली बार जिताया होगा, लालू प्रसाद यादव जी के आपने प्रत्याशी को जिताया होगा, उनके सहयोगी को जिताया होगा। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव जी का प्रत्याशी मात्र प्रत्याशी नहीं है, बल्कि विचारों की एक बहुत बड़ी ताकत लेके आपके बीच में आया है। अगर लालटेन है तो ये हाथ की ताकत लालटेन को संभाले हुए है, और बुराई को खत्म करने वाले दशहरे पर आपने तीर देखा था, वो तीर भी इसके हाथ में है। आओ सब मिलकर प्रोफेसर चंद्रशेखर को, मैं इतना ही कहूंगा, मैं नहीं जानता माला किसके लिए रखी थी, सोचा होगा मेरे लिए, लेकिन ये माला तो मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं चंद्रशेखर को देना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जो सीढ़ियों पर बैठी मेरी माताएं बहने, क्या ये माला मैं इनको चंद्रशेखर जी को पहना दूं? आप सबका आशीर्वाद, ये माला मेरी तरफ से नहीं है दोस्तों, ये इनकी तरफ से।